नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। आज हम इंडियन हिस्ट्री में मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सैंड्रोकोटस नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है बिंदुसार, डी है बृहद्रथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस, दोनों एक ही नाम है, सैंड्रोकोटस या फिर एंड्रो। ठीक है, सैंड्रो या एंड्रो, सैंड्रोकोटस नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त को। और ये जो यूनानी इतिहासकार हैं यानी यूनानी विद्वान है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस नाम दिया है। ठीक है, जैसे यूनानी विद्वान, जैसे यूनानी शासकों के नाम सुना होगा आपने, सिकंदर, सेल्यूकस, है ना। तो यहीं पर इन्हीं यूनानी राजाओं के दरबार में जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन्होंने सैंड्रोकोटस से नाम से सैंड्रोकोटस नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा, वैसे ही पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। क्या कहा? पोलीब्रोथा। इसमें ठीक से लिखा नहीं जा रहा, पोलीब्रोथा। ठीक है, तो ये किसने बोला? इन्हीं लोगों ने बोला। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का, अमित्र घात नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है बिंदुसार और डी है बृहद्रथ। तो अमित्र घात नाम से किसे जानते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बिंदुसार। ये सभी क्वेश्चन जो इस वीडियो में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यूज जो है सब के सब इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो अमित्र घात मतलब होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, तो शत्रु विनाशक किसे कहते हैं? बिंदुसार को। ठीक है, और इस बिंदुसार को ये जो मतलब अमित्र घात नाम दिया है, ये यूनानी इतिहासकारों ने ही दिया है। ठीक है, और जैन और बौद्ध जो ग्रंथ है ना, उसमें सिंहसेन कहते हैं इसको, सिंहसेन। ठीक है, सिंहसेन किसे कहते हैं? अमित्र, ये बिंदुसार को। और हिंदू जो साहित्य है उसमें इसको मद्रसार कहा गया है, मद्रसार। ठीक है, ये सब नाम इसी के हैं, या सभी आपको ध्यान रखने हैं। यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रघात नाम दिया, अमित्रघात जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। बौद्ध और जो जैन साहित्य है या फिर जो बौद्ध जैन ग्रंथ हैं उसमें बिंदुसार को सिंहसेन नाम दिया गया, और वायु पुराण यानी हिंदू साहित्यों में मद्रसार नाम दिया गया इसको, बिंदुसार को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक, ठीक है ना, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए है मस्की अभिलेख, बी है नेट्टूर, सी है गुर्जर अभिलेख, या फिर डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो जितने भी ये ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन ए मस्की और नेट्टूर और गुर्जरा, और एक और आता है उदयगुलम। ठीक है, उदयगुलम, उदयगुलम। ठीक है, इससे इन चार अभिलेखों से, ठीक है, तो इन चार अभिलेखों से हमको अशोक का नाम अशोक पता चलता है। ठीक है, उदयगुलम, तो ये चार अभिलेख। ठीक है, एक हो गया मस्की, एक हो गया नेट्टूर, एक गुर्जरा और एक उदयगुलम। तो इन चारों अभिलेख से हमको अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, और जो ये यहाँ पर है मस्की, ठीक है, मस्की अभिलेख है ना, इससे हमें इसका अशोक का एक अन्य नाम भी प्राप्त होता है जो है बुद्ध शाक्य। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता हासिल की थी? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप, बी है टी फेंथलर, सी है हेरोडोटस और डी है डायनोसिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल करी थी जेम्स प्रिंसेप ने। और ये कब इसने लगभग 1837 में,
1837 में सफलता हासिल की थी। और अशोक के अभिलेख जो सबसे पहले खोजे थे वो खोजे थे इसने, टी फेंथलर ने 1750 में। ठीक है, 1750। तो 1750 ईस्वी में टी फेंथलर ने अशोक के जो अशोक के अभिलेख हैं वो सबसे पहले खोजे, और जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले 1837 में इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो मोस्टली सभी लोगों को पता होता है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन ए है 13वें अभिलेख से, बी है 9वें अभिलेख से, सी है 12वें अभिलेख से, या फिर डी है 11वें अभिलेख से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 13वें अभिलेख से। तो 13वें अभिलेख या शिलालेख से जो है हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, और कलिंग युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो 261 बीसी, आपको पता होगा कि 269 बीसी में अशोक गद्दी पर बैठता है, 261 बीसी में, 261 बीसी में, ठीक है, 261 बीसी में इसने कलिंग पर अटैक किया था। ठीक है, तब वहां का जो शासक था उसका नाम अनंत पद्मनाथ मिलता है। तो 261 में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। तो कलिंग पर आक्रमण के पश्चात जो है मतलब वहां की जो मारकाट थी उससे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि इसने उसके बाद कभी युद्ध नहीं करे। ठीक है, और प्लिनी महोदय जो एक इतिहासकार है, प्लिनी, वो बताते हैं कि अशोक का कलिंग आक्रमण का जो कारण था वो था व्यापार और व्यवसाय। यानी कि अशोक ने व्यापार और व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईस्वी में किया था, और 13वें अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एंग्रोनोमी अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो एंग्रोनोमी जो अधिकारी था वो किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए है प्रशासन से, बी है मार्ग निर्माण से, सी है मापतोल से, या फिर डी है धम्म नीति से। ये क्वेश्चन भी एक दो बार एग्जाम में आया है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, एंग्रोनोमी जो अधिकारी था वो था मार्ग निर्माण अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान रखना है। तो एंग्रोनोमी जो अधिकारी था वो था मार्ग निर्माण से संबंधित। ठीक है, और ये जानकारी हमको इंडिका से मिलती है। इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज जो एक यूनानी इतिहासकार था, तो उसने इंडिका लिखी थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, आपको पता होगा कि 305 बीसी में, ठीक है, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त किया था। ठीक है, सेल्यूकस को, जो पहले सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस को परास्त किया, मतलब हराया था। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी मतलब जो सिकंदर है, सेल्यूकस था, तो सेल्यूकस की बेटी हेरला से शादी करी, और इसी के दरबार में एक बंदा था जिसका नाम था मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज जो है उसके बाद राजदूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा कई साल तक, और वहीं इसने इंडिका की रचना करी थी। ठीक है, जिससे हमको मौर्य वंश की काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है और ये भी बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न आप इसे कह सकते हो। तो कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए क्षेमेंद्र, बी है विशाख दत्त, सी है सोमदेव, या फिर डी कौटिल्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, कथा सरित सागर के रचनाकार हैं ऑप्शन सी सोमदेव। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। और अगर हम क्षेमेंद्र की बात करते हैं तो क्षेमेंद्र इन्होंने लिखा है वृहत कथा मंजरी। ठीक है, वृहत कथा मंजरी। ठीक है, तो ये इनकी रचना है क्षेमेंद्र की। और अगर हम बात करते हैं विशाख दत्त की, विशाख दत्त ने क्या लिखा है? विशाख दत्त, ये तो आपको ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस। ठीक है, एक बहुत फेमस है मुद्रा राक्षस, जिससे मौर्य वंश की हमको बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने। कौटिल्य का तो आपको पता होगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8,
बौद्ध व जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस वर्ण का माना गया है? वर्ण मतलब जैसे कि आपको पता होगा ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण है। वर्ण मतलब जैसे 4 होते हैं, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो किस वर्ण का जो है चंद्रगुप्त को माना गया है बौद्ध और जैन ग्रंथों में? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है वैश्य, डी है शूद्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्षत्रिय। ठीक है, तो क्षत्रिय वंश का माना गया है बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को। और वहीं अगर हम बात करते हैं हिंदू साहित्य की, तो यानी कि वायु पुराण में ही मेनली उसे इसे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया है शूद्र। ठीक है, हिंदू पुराणों में, या फिर यूं कहो कि वृषल, वृषल कहते हैं, वृषल यानी कि निम्न कुल का। ठीक है, निम्न कुल का माना गया है जो हिंदू साहित्य है। तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में माना गया इसको क्षत्रिय। ठीक है, ऐसा मानते हैं मतलब कि जो वो था कौटिल्य था, वो किसी ऐसे ही बंदे को, यानी जो शूद्र होगा वैश्य होगा, उस बंदे को जो है गद्दी के लिए नहीं वो करता, मतलब प्रिफेयर नहीं करता उसको। तो इसीलिए मोस्टली जो बौद्ध धर्म जैन धर्म के लोग मानते हैं कि वो क्षत्रिय ही होगा पहले से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। सेकेंड लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 9, सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने किस मौर्य शासक के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था? ये भी आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है वृहद्रथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिंदुसार। तो सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। ऐसा कहते हैं कि जो बिंदुसार था इसने एंटियोकस से 3 मांगे करी थी। ठीक है, एक तो इसने बोला कि भैया मेरे को अंगूरी मदिरा चाहिए, शराब मतलब। दूसरा इसने मांगा सूखी अंजीर, और तीसरा एक राजदूत यानी एक दार्शनिक। ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस आया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये आपको ध्यान रखना है। आज का आखिरी प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है वृत्रथ, बी है दशरथ मौर्य, सी है विष्णुगुप्त, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम था ऑप्शन ए वृत्रथ। ठीक है, तो वृत्रथ तो वो मौर्य वंश का आखिरी शासक था। एक्चुअल में जो वृत्रथ था इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो उसी ने वृत्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद शुंग वंश स्थापित हो गया मगध में। ठीक है, और जो ये पुष्यमित्र शुंग था इसने शुंग वंश स्थापित किया जो एक ब्राह्मण वंश था, और मौर्य वंश के यहाँ पर समापन हो गया। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हम मतलब एक और वीडियो बनाएंगे मौर्य वंश से, इसके अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बाकी हैं। तो ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।